हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। आइए हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के कुछ क्वेश्चंस। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, टॉपिक डालो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, PARTS, पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, क्लास 12 मैथ। ठीक है, इसका नियम तो पहले लिख लो। इंटीग्रल u इंटू भी ऐसा रहेगा। दोनों फंक्शन गुना में रहेगा तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? दोनों फंक्शन क्या रहेगा तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करें? दो फंक्शन गुना में रहे तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करें? ठीक है, दो फंक्शन गुना में रहे तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करें? तो पहला वाला फंक्शन लेंगे, ठीक है, और दूसरा का इंटीग्रेशन करेंगे। हो गया? ये देखो, इंटीग्रेशन का बाद dx देना जरूरी है। पहला वाला लिखे खाली और दूसरा का इंटीग्रेशन किए। पहला वाला लिखे, इंटीग्रेशन किए, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट dy dx ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और इस इंटीग्रेशन के चलते ये वाला dx, इसके इस इंटीग्रेशन के चलते ये वाला dx, इस इंटीग्रेशन के चलते ये वाला dx। पहला वाला फंक्शन को लिखना है, दूसरा का इंटीग्रेशन करना है। बीच में माइनस इंटीग्रेशन, इसको याद कर लेना है। दिस शुड बी केप्ट इन माइंड, दिस शुड बी केप्ट इन माइंड, इसको माइंड में रखना जरूरी है। क्या है? टी आवश्यक। तो क्या है, इसको थोड़ा याद कर लेना होगा। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। ये देखो, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, सेकेंड वाला क्या है हमारा? v है, तो v लिखे, और इंटीग्रेशन के बाद dx देना जरूरी है। और ये वाला dx कौन सा इंटीग्रेशन के चलते? ये वाला इंटीग्रेशन के चलते। और यहाँ dy dx का मतलब यहाँ पे डिफरेंशिएट करना होगा किसका? u का। डिफरेंशिएट करना होगा u का। जो फंक्शन यहाँ पे बाहर में रहे उसी का डिफरेंशिएट अंदर में, जो फंक्शन यहाँ पे बाहर में रहे उसी का डिफरेंशिएट अंदर में, और दूसरा वाला फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं ताकि ये वाला पूरा चीज क्लियर हो जाए। लेट अस टेक एन एग्जांपल टू क्लियर द कॉन्सेप्ट। ओके, सो टेक एन एग्जांपल to utilize this formula. So you have to memorize this formula in mind so that you can solve the question easily, so that you can understand the concept of the question. Let us test an example. Suppose you have to find the integration of x into e to power x. इसका आपको इंटीग्रेशन निकालने दिया है। तो दोनों फंक्शन है कि नहीं? पहला फंक्शन ये वाला मान लो u है, और दूसरा वाला ये वाला हो गया हमारा v। ठीक है, क्या है? पहला वाला मान लो u है, दूसरा वाला हो गया हमारा v। ठीक है, पहला वाला u है, दूसरा वाला हो गया हमारा v। पहला वाला दूसरा का इंटीग्रेशन, पहला वाला फंक्शन लेना, दूसरा का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो पहला वाला फंक्शन आपके पास यहाँ कितना x है, और दूसरा का इंटीग्रेशन e टू पावर x का इंटीग्रेशन। ठीक है, e टू पावर x के जगह आपके पास e का पावर 2x हो सकता है, e टू पावर माइनस x, e का पावर
3x e का पावर 4x e का पावर 6x e का पावर 8x e का पावर -8x। पहला वाला फंक्शन लिए, दूसरा का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। बीच में माइनस, इंटीग्रेशन का साइन देना है, और डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट यानी डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट का मतलब कितना है x, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। ये वाला इंटीग्रेशन के चलते dx, और ये वाला इंटीग्रेशन के चलते ये dx, ये वाला इंटीग्रेशन के चलते ये वाला dx, और ये वाला इंटीग्रेशन के चलते ये वाला dx। ठीक है, देख लो, जस्ट खाली फॉर्मूला में हमें अभी सेट कर दिए हैं। जस्ट फॉर्मूला में हम क्या कर दिए, सेट कर दिए। दो dx है, देखो ऊपर में उधर। ठीक है, कोई दिक्कत? तो सबसे पहले फॉर्मूला याद रखना होगा, नहीं तो इसको बनाना बहुत ही मुश्किल है। क्या, पहला वाला फंक्शन ये हो गया हमारा u, ये हो गया v, ये हो गया u, ये हो गया v। देखो लिखे हैं ना, हाँ बोलो, क्लियर है एकदम? तो आगे बढ़ेंगे। अच्छा बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ e टू पावर x dx कितना होता है? उतना ही होता है, इतना होता है ना? हाँ सर। और डी बाई डी एक्स ऑफ x का कितना होता है? 1। x का डिफरेंशिएट कितना होता है? 1। ये दोनों यूज हो रहा है यहाँ पे, क्या? देख लो, आगे बोलो। तो यहाँ पे x है तो आपका x लिखेंगे, ये वाला x तो जी कॉपी कर दिए, और e टू पावर x का इंटीग्रेशन देख लो, उतना ही होता है, e टू पावर x। लेकिन अगर e का पावर 2x होता, e का पावर 2x होता तो e का पावर 2x बाई 2 लिखते हैं। e का पावर 3x होता है, जैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन, हाँ जैसे e टू पावर यहाँ पे 4x है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा e का पावर 4x बाई 4। बाई 4 किस लिए किया? क्योंकि 4x का डिफरेंशिएट कितना होता है? 4, और 4 से हमें भाग देना पड़ता है। तो e का पावर 5x का इंटीग्रेशन क्या होगा? e का पावर 5x बाई 5, e का पावर 6x का 6x बाई 6, e का पावर 8x का, e का पावर 9x का, e का पावर ax का, हाँ समझ में आ गया? तो e ऊपर वाला इस तरह से बनेगा, समझ में आ गया? अगर माइनस में रहता तो माइनस डिवाइड होता, जैसे यहाँ पे -4x होता तो यहाँ पे -4 डिवाइड होता, और यहाँ पे e का पावर -4x लिखते हैं। हो गया? चलो आगे बढ़ो। इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ x का डिफरेंशिएट कितना होता है? 1। तो इसके जगह पे हम कितना लिखेंगे? 1। ये ला जगह के जगह पे हम लोग लिखेंगे 1। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएट ऑफ x का डिफरेंशिएट कितना होता है? 1 होता है, इसीलिए यहाँ पे 1 लिखा गया। समझ में गया? यहाँ पे 1 क्यों लिखा गया बोलो? हाँ, x का डिफरेंशिएट होता है 1, इसीलिए यहाँ पे 1 लिखा गया। ये जो x है ना, इसका डिफरेंशिएट होता है 1। डी बाई डी एक्स ऑफ x का मतलब डिफरेंशिएट करना है x का, तो 1 हो गया। आगे बढ़ो। e टू पावर x का इंटीग्रेशन उतना ही होता है। यहाँ से देखो, e टू पावर x का इंटीग्रेशन कितना होगा? e टू पावर x है, तो इंटीग्रेशन अभी भी साइन है, तो आगे जरूर dx होगा। ये कौन सा dx है? लास्ट वाला dx ना, ये dx कौन सा dx है? लास्ट वाला dx। ठीक जी। अब आगे देखो थोड़ा, तो ये तो एज इट इज रहेगा जो है 1 इंटू ई टू पावर एक्स कितना होगा? ई टू पावर एक्स dx, ठीक है, x इंटू ई टू पावर एक्स माइनस, और ई टू पावर एक्स dx के जगह पे इंटीग्रेशन कितना लिख सकते हैं? देख लो, ई टू पावर एक्स dx के जगह फिर से ई टू पावर एक्स आता है, तो ई टू पावर एक्स लिखेंगे, और इंटीग्रेशन सब कुछ निकाल चुके हैं, तो एक कांस्टेंट भैया आएगा जिसको बोलेंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट। यहाँ पे ई टू पावर एक्स कहाँ से आया बताओ कोई? हाँ, ई टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन इतना होता है, इसीलिए हाँ सेम होता है।
तो दोनों में क्या चीज कॉमन आ रहा है? देखो लाल पेन से खून कर कलम से कलम कर दो। हाँ कॉमन आ रहा ना। तो क्या कॉमन क्या आ जाएगा? e टू पावर x। तो अंदर में क्या बचेगा? ध्यान से देखो यहाँ पे क्या बचा? x माइनस, यहाँ कुछ नहीं है तो कितना है? 1। और प्लस ही तो रहेगा, यही इसका इंटीग्रेशन हो गया। मतलब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इतना आएगा। और कौन सा मेथड से बनाया गया? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। दो पार्ट में तोड़ा गया ना। पार्ट्स का मतलब दो पार्ट में तोड़ना। देखो ये वाला पहला पार्ट, ये वाला दूसरा पार्ट। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा लेते हैं, समझ में गया? सर यू और v का जो दूसरा कुछ हो सकता है? हाँ यू भी, ये फॉर्मूला है खाली, इसको यूज कर दिए इधर। पहला वाला फंक्शन को लिखना है, दूसरा का इंटीग्रेशन करना है, बीच में माइनस, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ये आपको याद नहीं हुआ है अभी। क्या याद नहीं हुआ है? इसको याद करो पहले। ये वाला पहला वाला फंक्शन, दूसरा का इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट इनटू, उसको थोड़ा सा याद करिए। फौज वाला ऑप्शन अच्छा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इंटीग्रेशन करना है x इंटू कॉस एक्स का, x इंटू कॉस एक्स लिखो। इंटीग्रेशन करना है x इंटू कॉस एक्स और dx। यहाँ पहला फंक्शन किसको मानोगे? ये वाला x को, और दूसरा फंक्शन cos x को। ठीक है, हो गया? यस सर। तो पहला वाला फंक्शन को देख के लिखना है, पहले x है देख के लिखना है, दूसरा का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ cos x और dx माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ पहला वाला कितना है x, और दूसरा का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के बाद यहाँ dx और इस इंटीग्रेशन के चलते यहाँ dx। हो गया? ये वाला इंटीग्रेशन के चलते ये वाला dx, और ये वाला इंटीग्रेशन के चलते dx, और ये वाला इंटीग्रेशन के चलते ये dx। तो उधर 3 गो dx रहेगा ऊपर में, dx dx dx, इधर एगो dx, इधर एगो dx, इधर एगो dx, और एगो dx नीचे में डिफरेंशिएट वाला। अब सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन cos x का कितना होता है हम लोग जानेंगे पहले। खाली sin x होता है, याद है ना ये सब? cos x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या होता है? sin x। अगर cos 2x होता तो sin 2x by 2, cos 3x होता sin 3x by 3, cos 4x होता sin 4x by 4, cos ax होता sin ax by a, cos bx होता sin bx, cos बोतल x होता sin बोतल x by, cos मोटी x होता sin मोटी x by मोटी, cos छोटू x होता sin छोटू x by छोटू, cos परफ्यूम x होता sin परफ्यूम x by परफ्यूम। चला के बढ़ो, सॉल्व कर देना है हमें, खाली x है यहाँ। cos x का इंटीग्रेशन बोलो, sin x बीच में माइनस, डी बाई डी एक्स का डिफरेंशिएट बोलो 1, और यहाँ पे cos x का इंटीग्रेशन अभी याद किया sin x, और यहाँ पे dx बोलो। कोई दिक्कत? ये वाला इंटीग्रेशन है इसीलिए यहाँ dx देना। ये कौन सा dx है बताओ? ये वाला dx है हमारा, लास्ट वाला dx। ये वाला dx को यूज कर चुके हैं जी सर। ये वाला dx देखो यहाँ पे यूज कर चुके हैं, उसके जगह पे कितना लिखा है sin x, उसका इंटीग्रेशन। तो अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देंगे। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं। थोड़ा भी? नहीं। ठीक है,
तो यहाँ पे एज इट इज रहेगा, ये x है और ये sin x है, ये जैसे का वैसे ही रहेगा। बताओ sin x के साथ अगर बच्चा 1 मल्टीप्लाई करेगा, sin x के साथ बच्चा अगर 1 गुना करेगा, वो कितना लिखेगा? sin x लिखेगा, क्योंकि 5 के साथ 1 गुना करने से 5 होता है। कोल्ड ड्रिंक्स के साथ 1 गुना करेगा तो कोल्ड ड्रिंक्स होगा। मंचली के साथ 1 गुना करेगा, मंचली होगा। बोतल x के साथ 1 गुना करेगा, बोतल होगा। डिलीजेंट के साथ 1 गुना करेगा, डिलीजेंट होगा। आईएस ऑफिसर के साथ 1 गुना करेगा, आईएस ऑफिसर होगा। रेड मूवी के साथ रहेगा 1 गुना तो रेड मूवी हो जाएगा, ठीक है। घोस्ट के साथ 1 गुना करेगा तो घोस्ट हो जाएगा। घोस्ट मतलब होता है भूत। क्या देखा है कि नहीं? गुड, देखना भी नहीं। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है हमारा माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। तो साइन 2x रहेगा तो क्या लिखेंगे? माइनस कॉस 2x बाई 2। साइन 3x का इंटीग्रेशन बोलो, माइनस कॉस 3x बाई 3। साइन 25x का बोलो, कॉस 25x बाई 25। साइन निहाल x का बोलो, माइनस कॉस निहाल x बाई निहाल x। साइन रेड शर्ट x का बोलो, माइनस कॉस रेड शर्ट x डिवाइडेड बाई। साइन बोतल x का बोलो इंटीग्रेशन, माइनस कॉस बोतल x बाई बोतल। साइन पिंकी x का बोलो, कॉस पिंकी x डिवाइडेड बाई। साइन मोटी x का, मोटी। साइन पतली x का, समझ में आ रहा है ना? तो बताओ ये साइन x का इंटीग्रेशन क्या हो गया? माइनस ऑफ कॉस x। देखो लिखा हुआ है, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, और उसका होता है माइनस ऑफ कॉस एक्स। इंटीग्रेशन निकाल चुके हैं, कांस्टेंट भैया आएगा। बताओ माइनस और माइनस मिलके मुन्ना क्या लिखेगा? प्लस। तो आगे रिजल्ट क्या लिखेगा? x इंटू साइन एक्स, और माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस कॉस। इंटीग्रेशन के बाद एक कांस्टेंट देते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। आंसर हो गया ला? बोलो एक एक स्टेप क्लियर। तो कैसे पता चलेगा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट से बनेगा? दोनों चीज गुना में रहेगा। दो फंक्शन हमें मल्टीप्लाई में दिया रहेगा तो हमें ये पता चल जाएगा कि दोनों को हम लोग किस मेथड से बनाएंगे। नेक्स्ट लेंगे cos x के जगह मुन्ना sin x ले लेगा। क्या ले लेगा? cos x के जगह sin x ले लेगा और बनाने का पूरा कोशिश करेगा। सर तो बनाओ, उतार लिया ना? हाँ सर। चल बनाना शुरू करो उसको। देख लो, देख लो यहाँ पे पहला वाला फंक्शन कितना है देख के लिखना है। x है तो x लिखेंगे, और दूसरा का इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, और इंटीग्रेशन के बाद dx भैया जरूर आएगा क्या? इंटीग्रेशन के बाद हमारा dx भैया जरूर आएगा। भाई बोलता है इंटीग्रेशन हम कर चुके हैं तो dx को लेके डूबेंगे, ठीक है। पहला वाला दूसरा का इंटीग्रेशन, बीच में माइनस, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट मतलब x का डिफरेंशिएट कितना होगा? इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। इस इंटीग्रेशन के बाद डी एक्स देना जरूरी है।
आगे सॉल्व करते हैं, बैठा दिया खाली फॉर्मूला में, आगे बढ़ो। ये देखिए x है अपना, x रहेगा और sin x का इंटीग्रेशन देखो क्या होता है, माइनस ऑफ cos x ना। ये देखो sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ cos x, माइनस ऑफ cos x। बोलो कोई दिक्कत, माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डेस ऑफ x का कितना होता है 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, बताओ sin x का cos x, और इस इंटीग्रेशन के बाद dx देना। अरे बोलो यहाँ तक दिक्कत, एक एक लाइन देख लो। कर भी रे हो गया, कोई दिक्कत, एक एक लाइन। माइनस प्लस में कंफ्यूजन नहीं, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस एक्स, और साइन बोतल एक्स का माइनस कॉस बोतल एक्स बाई बोतल, साइन कोल्ड ड्रिंक्स एक्स का माइनस कॉस कोल्ड ड्रिंक्स बाई, हाँ, साइन थम्स अप एक्स का माइनस कॉस थम्स अप एक्स डिवाइडेड बाई थम्स अप। ठीक है, तो बताओ ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके मुन्ना कितना लिखेगा बीच में, प्लस लिखेगा। कितना लिखेगा, प्लस। इंटीग्रेशन का साइन देगा और यहाँ पे लिखेंगे cos x और यहाँ पे dx। ठीक है, ये प्लस कहां से आया, माइनस माइनस प्लस। और cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अगर यहाँ cos 2x होता तो कितना लिखते, sin 2x बाई 2, cos 4x होता तो sin 4x बाई, समझ में गया ना। नेक्स्ट आते हैं log x का इंटीग्रेशन, हो गया कोई दिक्कत। नेक्स्ट आते हैं log x का इंटीग्रेशन कैसे निकालें, किसका, log x का इंटीग्रेशन लिखेंगे log x और यहाँ पे dx। ठीक है, देख लो यहाँ दो फंक्शन दिख नहीं रहे, किडो दिख रहा log x, क्या एक ही दिख रहा है, तो दूसरा वाला फंक्शन को मुन्ना क्या 1 लिख सकता है, क्योंकि log x में 1 गुना करेगा तो log x से ना होगा। तो log x हमारा कौन सा फंक्शन हो गया, पहला वाला फंक्शन, यानी u के जगह पे e वाला हो गया, और v के जगह पे हमारा 1 हो गया। दो फंक्शन मिल गया, एक 1 दूसरा log x मिला ना। वहां पहले में क्वेश्चन में क्या हुआ था, दो फंक्शन नहीं दिया हुआ था, उसको दो फंक्शन बनाया गया, ठीक ना, उसका यूटिलाइज कर देंगे। पहला वाला फंक्शन लेना है, हाँ बोलो पहला वाला फंक्शन लेना है, पहला वाला कितना है log x, और दूसरा का इंटीग्रेशन करना है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया x, एक लाइन लिख दो उसके बाद बनाएगा। देखो पहला वाला फंक्शन देख के लिखिए, दूसरा का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ये देखो ये हमारा u है और ये हमारा अंदर में है v, तो पहला वाला फंक्शन लिखिए, दूसरा का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, बीच में माइनस, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ पहला वाला कितना है log x, इंटू दूसरा वाला का इंटीग्रेशन, यहाँ इंटीग्रेशन तो यहाँ dx और यहाँ इंटीग्रेशन तो यहाँ dx।
बोलो कोई दिक्कत? बताओ ये लास्ट वाला dx कैसे करके लिखे? क्योंकि पहला यहाँ इंटीग्रेशन है तो dx, ये वाला dx क्यों दिए? ना, ये वाला इंटीग्रेशन के चलते। यहाँ 1 कहाँ से आया? क्योंकि दूसरा वाला फंक्शन v के जगह पे 1 दिया है। यहाँ log x क्यों लिखे? पहला वाला का डिफरेंशिएट करना पड़ता है। dy dx का मतलब डिफरेंशिएट, dy dx का मतलब, और ये वाला इंटीग्रेशन के चलते वाला dx। बोलो क्लियर? अब हमें ये सब जो है डिफरेंशिएट तो थोड़ा जानना होगा कि log x का डिफरेंशिएट क्या होता है। हम लोग जानते हैं dy dx ऑफ log x कितना होता है? 1। log x का डिफरेंशिएट कितना होता है? 1। लेकिन 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है? x। पता है ना 1 का इंटीग्रेशन कितना लिखना होगा? x। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? एक एक लाइन, कहीं कोई दिक्कत नहीं? पूरा दिक्कत हो गया। खिड़की तो खोल दो। ठीक रहा? थोड़ा थोड़ा डन है, आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा देख लो। तो यहाँ पे क्या है आपके पास? log x है, और 1 का इंटीग्रेशन क्या लिखेगा? x माइनस इंटीग्रेशन dy dx, और log x का कितना हो गया? 1/x, और ये 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया? x, और इधर dx देना ना भूलें। ये x ने x को मार डाला, x ने x को मार डाला। है ना, पत्थर से लेगा एक तो। बोलो x ने x को मार दिया। तो यहाँ पे क्या बचेगा? log x इंटू एक्स, और ये 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x, और इंटीग्रेशन निकालने के बाद एक कांस्टेंट देता है। बताओ क्या ये वाला x और ये वाला x हम लोग कॉमन ले सकते हैं? ले सकते हैं ना? तो x अगर हम कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा? log x माइनस 1 प्लस c, यही इसका इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? So if you like the video, please subscribe the channel so that you can watch this type of video. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।